और जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्टेटमेंट दिया विशेष तौर पर, उस पर आप अपना क्या मत रखते हैं? देखिए मेरा सिर्फ एक मत है। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, भारत का निवासी हूँ, और भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे हिंदू धर्म के भगवान हैं। पूरी दुनिया में उनको ये जाना जाता है कि वो भारत में हिंदुओं के भगवान हैं। अगर ये मैसेज बाहर जाएगा कि जिस देश में भगवान को इस तरह से अगर टिप्पणियां की जाएंगी तो वो अच्छा मैसेज नहीं जाता। आपको याद होगा, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है कि कुछ लोग आवाज़ें उठा रहे थे कुरान के बारे में भी इसी तरह की कि ये बदल दो, ये बदल दो, ये निकाल दो, इसको बैन कर दो, प्रतिबंध, और कई बड़े शंकराचार्य टाइप के लोग बोल रहे थे। मैंने उस वक्त भी कहा था धर्मों पे टिप्पणी नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह के धर्मों की टिप्पणियां करेंगे तो फिर आप रोक नहीं पाएंगे किसी को। मेरा मानना यह है कि धर्मों पे टिप्पणियां नहीं होना चाहिए। बीजेपी के बैठे हैं लोग हमारे, मैं सीधी सीधी सी बात पूछ रहा हूं, इसी भारतवर्ष में वो तमाम मुसलमान बेगुनाह, बेकसूर, मासूम, जिन्होंने कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को या रामचरितमानस पर कोई टिप्पणी नहीं की, उनको थप्पड़ों से मारा गया और कहा जय श्री राम बोलो। पूरा देश ये जानता है, पूरी दुनिया जानती है। मेरा सवाल है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य से और चंद्रशेखर यादव से अब इनमें से किसी में हिम्मत है कि वो जय श्री राम बुलवा दें? आप मुसलमानों से तो बुलवा रहे थे, मैं सबकी बातें सुन रहा था यहां बैठकर। मैं तो हमेशा से इस बात में यकीन रखता हूं कि कभी भी किसी के खुदाओं को, भगवानों को, किताबों को नहीं कहना चाहिए। मैं इसका आप कहना क्या चाहते हैं कि ये मैं अभी आपके सर जी हाँ बोले 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 सर बोले। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब ने बयान दिया और भारतीय जनता पार्टी के मौर्य मंत्री जी को छोड़कर मौर्य समाज के, मौर्य जाति के किसी भी व्यक्ति ने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध नहीं किया। सिर्फ बीजेपी के मंत्री मौर्य जी ने विरोध किया। बीजेपी में बहुत से मौर्य हैं, और चंद्रशेखर यादव साहब ने, बिहार के जो मंत्री हैं यादव साहब, चंद्रशेखर यादव साहब ने जब रामचरितमानस में बयान दिया, करते हैं सर मैं मौर्यों की बात कर रहा हूं सर, समझिए बात को मेरी। मैंने कहा चंद्रशेखर यादव साहब ने जब विरोध किया और जब रामचरितमानस पे टिप्पणी की तो पूरे देश में, बीजेपी के यादव छोड़ दीजिए, पूरे देश में किसी यादव ने चंद्रशेखर यादव का विरोध नहीं किया। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि राजनीति बड़ी या भगवान बड़े? भाई सीधी सी बात है, यह बात सामने लेकर आइए। हम सब मुसलमान, हम अब ये हमारे धर्म में सिखाया गया है कभी किसी भी धर्म के बारे में गलत मत बोलो जी। और अगर भारत में ही रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में इस तरह की टिप्पणियां होंगी तो आप विदेश में क्या कहेंगे, समाज में क्या मैसेज? शुक्रिया वकार साहब, मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। सर मैं तो विरोध में हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैंने नोट कर लिया आपका विरोध। मैं विरोध में हूं। डॉक्टर रामविलास, और मौर्य समाज के खिलाफ ना बोलिएगा, मौर्य के खिलाफ ना बोलिएगा और चंद्रशेखर यादव के खिलाफ ना बोलिएगा। बात की गहराई को समझिए पंडित जी, आप बहुत बड़े राम भक्त हैं, मैं इसमें कोई शक नहीं करता। चंद्रशेखर यादव के बयान के खिलाफ तेजस्वी यादव का बयान आया, भूपेंद्र यादव साहब का बयान आया, अखिलेश यादव साहब का बयान आया, और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अभी वो प्रहलाद की कहानी और हिरण्यकश्यप की सुना रहे थे। प्रहलाद ने अपने राक्षस पिता हिरण्यकश्यप का विरोध करके भगवान में आस्था जताई, लेकिन संघमित्रा मौर्य ने अभी अपने पिता का विरोध नहीं किया और रामचंद्र जी में आस्था नहीं जताई। तो सवाल तो उठता है। और आज आसिम वकार पूछ रहे हैं, कल पूरी दुनिया पूछेगी। आसिम वकार जानबूझकर कौन सी वजह है, क्या डर है? यही तो आरोप त्रिपाठी जी लगा रहे हैं। इतनी देर से आप यही बात कर रहे थे संघमित्रा मौर्य, मैंने वही बात कर दी।
कि प्रहलाद ने अपने पिता राक्षस हिरण्यकश्यप का विरोध करके भगवान में आस्था जताई, लेकिन संघमित्रा मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य का ना विरोध किया है, ना श्री रामचंद्र में मर्यादा पुरुषोत्तम आप राम इसको में ओबीसी, अपर कास्ट या शेड्यूल्ड कास्ट की लड़ाई सवाल क्यों पूछ रहा बनाना हूं मैं। चाहते हैं? आपकी बातों से ऐसा मतलब स्मेल हो रहा है। सर मैं तो कह रहा हूं एजेंडा है इनका, मैं तो ये भी इस खुलकर देश में एजेंडे के रहता साथ हूं, खड़े हैं तो ना। अच्छा, मैं राम भी हिंदू मुसलमान एक नहीं। सेकंड। मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ खड़ा हूं। सुनिए सर, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ खड़ा हूं, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि संघमित्रा मौर्य से पूछिए, तेजस्वी यादव से पूछिए, क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप? पूछिए भाई त्रिपाठी जी। आप मुझे मुसलमान समझ के आप दबाए ले रहे हैं, और हाँ, स्वामी त्रिपाठी प्रसाद जी, मौर्य से बस नहीं चल 20 रहा है। सेकंड। नहीं, मुसलमान पूछिए से नहीं, कहेंगे मैं तो तुम कह रहा हूं- जय श्री राम का नारा मैं तो लगाओ, कह रहा हूं, और मैं तो स्वामी कह रहा प्रसाद हूं कि मौर्य से आप तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का, तेजस्वी क्यों नहीं यादव कह रहे और आप? अखिलेश यादव का ये संयुक्त प्रयोग है, ये संयुक्त प्रयोग है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे से डर गए हैं। ये जान गए हैं कि जाति मजहब की गोलबंदी अब नहीं चल पा रही है। अब तो जनता विकास वो पर संघमित्रा के लिए भी कह रहे हैं कि उनसे भी पूछिए। वही लेकर के आओ जब नारे लगाए जाते थे। पूछिए आसिम बकार। देखिए, मेरा सीधा सीधा सा मानना है, राकेश त्रिपाठी साहब ब्राह्मण आदमी है, मैं इन पे कोई शक नहीं कर रहा हूं कि ये रामचंद्र जी के साथ हैं, इनकी आस्था है। पूरा हिंदू समाज श्री राम को भगवान मानता है। मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ हूं। मेरा एक छोटा सवाल है कि सारे मौर्यास चुप क्यों हैं? सारे यादव यही चुप कुटिलता क्यों है, हैं? यही और आप कुटिलता है। कब तक ब्राह्मण दबा रहे हैं आदमी है मुसलमान साथ जोड़ आदमी? करके। अरे भाई, आसिम मैं तो बकार नहीं पूछ रहा हूं कि आसिम बकार साहब सिया साहब है या सुन्नी साहब है, ये पसमंदा है या ये किसी मैं सुन्नी अगली हूं। बिरादरी के मुस्लिम हैं। मैं तो नहीं कोई भेद करके पूछ रहा हूं इनसे कि कुरान में आस्था क्या सिया और सुन्नी की बदल जाती है। मैं तो नहीं कह रहा हूं ये जानबूझ करके हिंदुओं के बीच में विभाजन उत्पन्न करो, कैसे आपकी जातीय आधार छटपटाहट पर समझ में आ रही है। करके ये गोलबंदी आपकी करने का परेशानी प्रयास समझ करो। में आ गई। ये राजनीति टूटी है ना, नुकसान हुआ है ना, सर, आप बात इसीलिए को समझिए इसीलिए मेरी। घबराहट में है और इसीलिए ये कोशिश कर रहे यहाँ हैं। वो एक यहाँ तरफ से गेम मुसलमान फेंक रहे और हैं, पसमानदा की आप बहस दूसरी नहीं हो तरफ रही को है। कवर फायर दे रहे हैं। ये यहाँ शिया कवर सुन्नी फायर की बहस करने का नहीं हो प्रयास रही है। बंद करिए। आसिम बकार, मैं जानता हूं आपको आनंद बहुत आ रहा होगा, आपको अरे, लग रहा है ना कि हिंदुओं के बीच में राकेश विभाजन त्रिपाठी हो रहा जी, है, समझ में लेकिन कोई पूरा देश विभाजन देख नहीं रहा है होगा। आपको। कोई विभाजन सबकी नहीं समझ में होगा। आ गया कि सब आप- एकजुट होकर के मैं तो चट्टान की पूछ तरह रहा हूं, रहेंगे। मौर्यों कोई से और राक्षस यादवों मानुष से का डर अपमान काहे नहीं का है सहेगा, आपको? कोई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का क्या कह रहे हैं आसिम बकार? ये भारत की धरती एक पर सेकंड जो त्रिपाठी लोग जी, मर्यादा एक सेकंड शांत हो भगवान जाइए। ने राम को इमाम हाँ, इस तरह आपस में। केवल हाँ, नुकसान भुगतना आसिम पड़ेगा। बकार लास्ट 10 सेकंड ओनली। सर देखिए, मुसलमान शायर इकबाल ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इमाम हिंद कहा, और ये इस वक्त राकेश त्रिपाठी जी अंदर से इतने घबराए हुए और परेशान हैं कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम की बहस में शिया सुन्नी करने लगे, मुसलमान करने लगे, पसमानदा ले आए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। जो मैंने सवाल पूछा है, ये सवाल आप पूछिए देश से। त्रिपाठी जी आप पूछिए, आप कहते हैं ना सब हिंदू हैं, मैं भी कहता हूं हिंदू हैं, नहीं, तो सवाल क्यों में ऐसा आपकी कर रहे हैं कुटिलता है। स्वामी प्रसाद मौर्य आप और तो मौर्य? बहुत प्रसन्न हो रहे हो ना कि यही जो एजेंडा IIMIM का है कि कैसे हिंदुओं के भीतर विभाजन करो, ये एजेंडा बहुत सपा दुखी हूं आपके मैं। साथ लेकर चल रही है, RJD आपके साथ लेकर के चल अरे रही सर, है, मैं इसीलिए बहुत- प्रसन्नता हो रही है ना अरे, आपको। आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात। अरे मैं बहुत रो रहा हूं अंदर से, मैं बहुत दुखी हूं। आपको कैसे पता? नहीं, आपकी बात मैं देश कह नहीं रहा सुन हूं रहा है कि भाई, मर्यादा आपकी पुरुषोत्तम बात जनता राम नहीं के सुन बारे रही में क्यों कहा है और गया? मुस्लिम समाज नहीं सुन रहा है आपकी बात। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम पे बोलिए आप मुसलमान पे अभी बहस नहीं हो रही है। अरे आप बोलिए, आप पुरुषोत्तम पूछेंगे भगवान के सवाल नाम पर बोलने की आवश्यकता संगम में AIMIM को नहीं है पूछेंगे कम से आप। कम। जी नहीं, बहुत आपको शुक्रिया। आप बोलने की दोनों आवश्यकता नहीं है इस तरह रुक जाएं।